औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईनुहु खैरुन नासिरुन मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अय्याम फातिमिया के मौजू पर गुफ्तगू करनी है। और अय्याम फातिमिया की बरक़ात और अय्याम फातिमिया की फ़यूज़ जो एक मोमिन पर या मोमिना पर आया होते हैं। और कितने बात करूँ? आवाज़ आ रही सबको आ रही है आवाज़? तो उस पर गुफ्तगू करनी है कि आया एक शख्स अय्याम फातिमिया जब मनाता है, अय्याम फातिमिया जब मनाए जाते हैं तो आया या आप किसी भी इमाम के अय्याम शहादत या विलादत मनाते हैं तो इससे क्या हासिल होता है? ये कैसी गुफ्तगू है कि जिसमें इंसान ये सोचता है कि शायद ये अक़ीदत तक की बात हो। शिया जलाते हैं इसलिए अय्याम मनाते हैं। नहीं, आया शिया मनाए तब उससे भी फ़ायदा, अहले सुन्नत मनाए उससे भी फ़ायदा, ईसाई मनाए उससे भी फ़ायदा, हिंदू मनाए उससे भी फ़ायदा, लेकिन फ़ायदे मुख्तलिफ हैं सबके फ़वाइद मुख्तलिफ हैं। यानी ईसाई अगर इन अय्याम में जैसे 3 रबीउल सानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत शहादत का दिन है या 13 शहादत का दिन, तो अगर एक ईसाई जनाब फातिमा की शहादत मनाता है या मनाने के लिए आमादगी इख्तियार करता है तो क्या वो शियान हैदर करार के बराबर है? क्योंकि लोगों का ये नज़रिया है कि अगर कोई भी अहले बैत अलैहिस्सलाम से किसी अकीदे पे रहते हुए वो करता है, किसी भी अकीदे पर है, वो सुन्नी है, शिया है या मसलन हिंदू है, ईसाई है, तो वो जंजीर का मातम कर रहा है, शहादत मना रहा है या मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, तो हमेशा हमेशा याद रखिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से जज़ा लेना, चाहे वो शहज़ादी हो चाहे कोई भी हो या हमारे आइमा हो, जज़ाए कामिल लेना हो तो हमें शिया होना पड़ेगा, शिया भी इस्ना अशरी, ठीक है। यानी जन्नत में जाने के लिए
शहज़ादी से कोई जज़ा लेनी है हमें, तो हमें शिया इस्ना अशरी होना पड़ेगा। बाकी जज़ा अगर वो ईसाई खुश होता है उनकी विलादत पर या शहादत पर गमज़दा होता है, तो उसको अगर अजर दिया जाएगा तो उसके गुनाहों को कम कर दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, ठीक है, या कोई भी दूसरे मसलक का हो। तो आप और हमारे पास सबसे अच्छा मौका इसलिए भी है कि हमें शहज़ादी से जज़ा भी लेनी है और शहज़ादी से जन्नत का परवाना भी लेना है। तो हमारे लिए सबसे पहली चीज़ क्या हासिल होती है? अयाम फ़ातिमिया को अगर आप अयाम फ़ातिमिया में मजलिस रख लेते हैं, शहज़ादी का तज़किरा कर लेते हैं, शहज़ादी का ज़िक्र कर लेते हैं, शहज़ादी के कोई बारे में बात कर लेते हैं, तो इससे आपको सबसे पहले क्या हासिल होता है? कोई जवाब देगा? और सबसे पहली जो चीज़ हमें हासिल होती है वो है तौफीक़ात। तौफीक एक ऐसी चीज़ है जो आप इन अय्याम में मजलिस करने से और मातम करने से या उनका ज़िक्र करने से जो हासिल करते हैं वो तौफीक़ात हैं। और तौफीक एक ऐसी शय है जो कि आप दुआएं हज़ारों दुआएं करते रहें, तौफीक नहीं मिलती। सही है, एक सिपाही को सिपाही वाला लिबास पहना दिया जाए और लिबास पहना के उससे गन भी दी जाए। इसे हज़रत आगा डॉक्टर रफ़ी इस अंदाज में इरशाद फरमाते हैं कि अगर उसे वर्दी भी पहना दी जाए, गन भी दी जाए और उसे जीप में बिठा के पहाड़ पर छोड़ भी दिया जाए जहाँ पे लोग फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उससे तौफीक हासिल नहीं है तो वो जंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तौफीक है। अगर आप कुछ भी कर लें, अगर आपको तौफीक हासिल नहीं है तो आप सैयदा से जो चीज़ लेनी चाहिए, सैयदा की शहादत आती है, हर साल आती है, तो आप वो चीज़ वो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकेगी अगर आपने तौफीक हासिल नहीं की। तो सबसे पहला मरहला हमारा सबका हल हुआ किस चीज़ पर? तौफीकात हासिल होती हैं किसी भी आइमा की विलादत और शहादत, और खुसूसन बीवी की हो तो बतरी के औला जो है हमें तौफीक हासिल होती है। तौफीक किस चीज़ की हासिल होती है? हाँ, नेक काम करने की, अच्छे काम करने की। तो आज़ादारी का सबसे बड़ा फ़ायदा और खुसूसन अय्याम फ़ातिमी मनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तौफीक़ात इलाही हासिल होती है। तौफीक़ात इलाही हासिल होती है, आप गुनाहों से बचते हैं, वो नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देते हैं। ये तौफीक़ात इलाही आपको शामिल। अच्छा, दर्स पढ़ने आ रहे हैं, तौफीक है नहीं? आया आप जैसी हज़ार लड़कियाँ जो नहीं हासिल कर सक रही, सब कुछ मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, घर में ले जाने वाला मौजूद है, लेकिन दर्स पे नहीं आ सक रहे, तो तौफीक हासिल नहीं हुई। आप इस दर्स में आ रहे हैं, बारौनक दर्स में, ठीक है, तो आपको तौफीक हासिल हो रही है, तब आप आ रहे हैं। अब दूसरे मरहले पर नंबर 2, सबसे पहले तौफीक हासिल हुई, दूसरे मरहले पर उनके किरदार पर अमल करने से इत्मीनान हासिल होता है। ठीक है, नंबर 2 इत्मीनान हासिल होता है। यानी आप किसी ने तौहीद मुफज्जल में इमाम से सवाल किया, मौला अगर इतने जवाबात देने के बाद उधर कोई सवाल ही नहीं हुआ, हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह कितने हैं, फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है, तैयारी कर रहे हैं, अगर उस किस्म के कोई सवाल ही नहीं हुए, जाहिल शख्स ने इमाम से सवाल किया, तो इमाम ने क्या फरमाया? अगर सवाल हो गया तो, अगर सवाल हो गया तो मैं निकल जाऊंगा,
यानी जवाब दे के, और तुम रह जाओगे, और अगर सवाल नहीं हुए तुम भी निकल जाओगे, मैं भी निकल जाऊँगा। ठीक, यही जवाब दे तौहीद मुफज्जल में। तो सबसे पहले इत्मीनान हासिल होता है सीरत अहले बैत पर अमल करने से। सैयदा का कोई भी प्रोग्राम आप घर में रखते हैं, अयाम फातिमिया की सूरत में हो या मजालिस हो और आम दिनों में कोई मजलिस की, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आया आपको नेक काम करने की तौफीक हुई, इसका मतलब आपने सही तौर से सैयदा का जिक्र मनाया। 2 चीज़ें लिख ली। नंबर 1 क्या बताया? तौफीकात इलाही। किसमें? विलादत में और शहादत में। ठीक है। नंबर 2 बताया इत्मीनान हासिल होता है कि इन हस्तियों के प्रोग्राम रखने से, इन हस्तियों का जिक्र करने से, ये सिर्फ अकीदत की जंग नहीं है कि आप शिया हैं इसलिए आपने मजलिस रख ली। सही है, आप अहले बैत के चाहने वाले हैं इसलिए आपने घर में मजलिस रख ली, ऐसा मसला नहीं है कि आपने मजलिस रखी। आया मजलिस से हासिल क्या हो रहा है? मजलिस क्यों रखी जा रही है? किस लिए रखी जा रही है? वजह क्या है? क्यों मैं अपने सारे काम छोड़ के अपने जो है वो तबरुक बना रही हूँ, कभी मैं फ़र्श बिछा रही हूँ, कभी लोगों को बुला रही हूँ? इससे मकसद ये होता है कि वो चीज़ जो हम दुआ से हासिल नहीं कर सके, मुनाजात से हासिल नहीं, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, वो हमें इस वक्त में मुफ्त मिल रही हैं। मुफ्त है। सेल लगी हो, कैसे रश लग जाता है। बाज़ार में सेल लगी हो जूतों की, कपड़ों की, तो सर वहाँ पर रश लग जाता है। लगता रश किस लिए? कि शायद हमारे हाथ कुछ आ जाए। इसी तरीके से अय्याम शहादत हों या विलादत, आयमा की अता की सेल लगी हुई है। ठीक है, आप जो अता चाह रहे हैं वो उसकी सेल लगी हुई है, और अपने चाहने वालों पर वो बख्शिश कर रहे हैं, अताएँ अपनी कर रहे हैं। तो दूसरा मसला मैंने बताया इत्मीनान से लेता है। पहला मसला मैं बताया कि तौफीकात इलाही शामिल हाल होती हैं। तीसरे मरहले पर मार्फत हासिल होती है। अगर हासिल की जाए, मार्फत अपने अपने इल्म के साथ हासिल होती है। ये आप हजरात को शायद पता हो बात। ये मसला ऐसा नहीं है कि मसलन मैं बीवी की तरफ बढ़ूँगा तो इतनी मार्फत, जितनी मुझ जैसा गुनाहगार हासिल करता है तो मैं शायद आप तक पहुँचे। नहीं, आप शायद दर्जे में ज़्यादा हो, आपका दर्जा शायद बुलंद हो, तो आप मार्फत मुख्तलिफ हासिल करती हैं। ये तय है, ये बीवी की शहादत पर तय है कि आप मार्फत के अगर हासिल करना चाहें, 1 दर्जे आगे बढ़ जाती हैं, 2 दर्जे आगे बढ़ जाती हैं। अपना अपना सलीका है, अपनी अपनी मार्फत है। आप बीवी से क्या लव लगाती हैं, उस तरह से वो बीवी आपको अता करती है। ये कब होता है? आम दिनों में तो आता है, ये आम दिनों में तो उन हस्तियों की आता है। अब ख़ास दिन की बात हो रही है, अय्याम विलादत, अय्याम शहादत, ये जो हम शिया हज़रात मनाते हैं। ठीक है, इनमें क्या, हमें क्या मिल रहा है, ये बात हो रही है। यहाँ क्या है, इनमें कुछ अता हो रहा है? जी अता हो रहा है। ये तो आम दस्तूर है, किसी बादशाह के यहाँ विलादत हो जाए तब भी गरीबों का भला हो जाता है, और शहादत हो जाए तब भी गरीबों का भला हो जाता है। तो हम तो हैं उनके दर के गदा के फ़कीर हैं, हम फ़कीर लोग हैं, और उनके हम दरवाज़े के गदागर हैं। तो उनकी विलादत में भी हमारे लिए फैज़ रखा है, उनकी शहादत में भी हमारे लिए फैज़ रखा है। अब तीनों कोई भी एक खातून बता दे, तीनों क्या क्या जिक्र हुआ? एक तो मार्फत कैसे हासिल होगी? सबको वो मार्फत नहीं हासिल होगी, ये याद रखिए। सही है, सबको अपने अपने लिहाज से मार्फत हासिल होगी, जितना आपने तवस्सुल किया, जितना आप बीवी से नज़दीक।
ज़रूर थोड़ी कि मैंने अमामा पहना है तो मैं ज़्यादा नज़दीक हूँ, नहीं। हो सकता है आप शायद इल्म में मुझसे ज़्यादा आगे गई हों, मुझसे ज़्यादा चीज़ें हासिल की हों आपने। ये मिसाल दी जा रही है, मिसाल इसलिए दी जाती है ताकि आपका जहन उस बात को, जो बात की जा रही है, उससे करीब किया जाए। मिसाल इसलिए दी जाती है। मिसाल किस लिए दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि आपके जहन को ज़्यादा से ज़्यादा करीब किया जाए। तो मैं आपके जहन को इस कुर्बत में जो है करीब करने में मैंने अपनी पूरी कोशिश की और इंशाअल्लाह हो गया कि आपका जहन इस तरफ आ गया होगा कि बीवी की विलादत हो या शहादत, आपको कुछ हासिल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विलादत और शहादत हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि विलादत और शहादत को हम ऐसे लेते हैं जैसे एक आम शहादत हो गई है कोई। मसलन मैं किसी जंग करते हुए शहीद हो जाऊं तो मेरी फयूज़ व बरक़ात हैं। मसलन एक शहीद अपने इलाके को, अपने इलाके वालों को बख्शवा देगा, एक शहीद फलां काम कर लेगा, एक शहीद जो सैयद शुहदा हो, और खुसन जो सैयद शुहदा की वालदा हो, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता कि वो कुछ हमें अता ना करें। तो ये मैंने मेन चीज़ें आपकी खिदमत में अता की, बयान किए ताकि आप जो है इसको मद्देनज़र रखें कि ये आपको हासिल होगी। अब चलते हैं आगे। सूरह कौसर, कुरान मजीद में ये सूरह कौसर नाज़िल हुआ। इसका तर्जुमा क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब बेशक हमने आपको अता की। क्या चीज़? कौसर अता की, ठीक है। शहज़ादी का नाम नहीं है इसमें। फसल्ले ले रब्बिक, इस कौसर के बदले, हमें नहीं पता क्या है कौसर, अभी हमने माना नहीं किया है। इस कौसर के बदले फसल्ले, आप वाजिब नमाज अदा करें। फसल्ले अमर का सीगा है, नमाज एक वाजिब है, वो आप अदा करें। फसल्ले ले रब्बिका, और खालिसतन परवरदिगार के लिए लेनी चाहिए, खालिस परवरदिगार के लिए लेनी चाहिए। तो क्या अभी तक रिसालत में आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे? अभी तक परवरदिगार जो सबसे बड़ा रसूल है वो खालिसतन अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ा था। वन हर, और याद रखें इस नमाज काफ़ी नहीं होगी, खालिस भी होनी चाहिए और नमाज के साथ बड़ी कोई कुर्बानी भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब साफ ये हुआ कि कौसर कोई ऐसी चीज़ है जो रसूल को अता हुई है। इस अता के बदले में रसूल से डिमांड की गई, सही है। रसूल से, भाई रसूल ने भी डिमांड की ना, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्ब। रिसालत में आपने डिमांड की कि भाई मुझे जो है इस सारी रिसालत के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए मगर मेरे, गलत तर्जुमा कर रहे हैं ना आप लोग, गलत। मेरी क्लास में पता नहीं थे। अब मसला सारा यही है कि जो पहले मैंने दर्स दिया वो क्लास कुछ और थी, जो अभी सामने आप लोग बैठे हैं आप लोग कोई और, कुछ और हैं। तो वो स्टूडेंट अलग थी, आप लोग अलग हैं। तर्जुमा इसका सही करें, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कोई सही तर्जुमा करके बताएं, जो आप लोग आता है पहले वो कीजिए, आप करें। हाँ जी, किससे? अक़रबा अहले बैत। दो बातें उन्होंने की, आप बताइए। अक़रबा आप बताइए, कोई और बताए। ठीक है, आप क्लास में थी हमारी?
हाँ तो फिर ये आपको पता चला होगा किसी से? मजलिस पर। अच्छा हाँ, पीछे से, पीछे वाले बिल्कुल खामोश हैं या तो आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक। पीछे से बताइए कि आप इसका तर्जुमा कीजिए। कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। कोई है? क़राबतदारों से, ठीक है। आप और क़राबतदारों, आप बताइए। और अच्छा, ये क़राबतदारों से कहाँ से निकाला आपने? सबसे सवाल है ये सबसे सवाल ये क़राबतदारों से कहाँ से निकाला? क़ुरबा, ठीक है। आपने क़ुरबा से निकाला ना, क़ुरबा से निकाला। क़ुरबा तो क़राबतदारों, क़ुरबा तो खुद मुफ़रद वाहिद मुअन्नस है, मुफ़रद वाहिद मुअन्नस है। इससे क़राबतदार कैसे निकल रहे हैं? वही तो कैसे ले दी मुराद? मुराद तो नहीं ले जा सकती। मसलन पहले ये बताइए ना, क़ुरबा का माना क्या है? अच्छा ये बताइए कि अकबर का माना क्या है और कबीर? अकबर सबसे बड़ा, कबीर बड़ा, ठीक है। कुबरा, कुबरा मुअन्नस हुई ना, सबसे बड़ी। क़ुरबा सबसे नज़दीक तर एक खातून, ठीक है। ये ऐसा सवाल है, देखिए ये जा रहा नेट पे, इसमें कोई इंसान बहुत से काम नहीं ले सकता, कोई जहालत से काम नहीं ले सकता भाई। इसमें आप माना कीजिए, क़ुरबा हमने माना किया। असग़र किसको कहते हैं? और सग़ीर और सुग़रा, छोटी एक या तीन? तो कबीर, अकबर बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। कुबरा, अच्छा करीब, अक़रब, ठीक है। और क़ुरबा मुअन्नस एक औरत है, जो रसूल एक औरत है, याद रखिएगा, एक औरत है। एक औरत है करीब रसूल के, एक करीब है, ठीक है। ये मजलिस की मजलिस हो जाएगी पूरी। एक औरत है रसूल के करीब है, रसूल ने उसकी मोहब्बत का सवाल। ये कहाँ से आप लोग क़ुरबा लाया अक़रबा से मोहब्बत? देखिए ये कोई मैंने वो तबलीग वो नहीं की क्या, वो तकरीर नहीं की, ठीक है, कि आदमी जो है रवानी में निकल गया हो, नहीं। आराम से आपको एक सीगा समझाया है कि ये सीगा क़ुरबा का रसूल की एक करीब तरीन खातून है। इसका मतलब ये कि चार करीब नहीं थी, एक करीब थी, ये हुआ। इसका मतलब एक थी, ठीक है। रसूल ने उस एक की मोहब्बत का सवाल किया है। हाँ, कुरान फहमी चाहिए। कुरान को समझने के लिए हमें जहन चाहिए, हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। हर आदमी घुस के कुरान में बोलता है मैं कुरान समझता हूँ। भाई आप कुरान का तर्जुमा, वो भी तर्जुमा किसी आलिम ने किया है, तर्जुमा भी आप अपनी ज़बान में पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं, ठीक है। तो रसूल ने सवाल किया उसका, रसूल को जो अता हुई थी वो इन्ना आतना कल कौसर। अब हमें पता नहीं कौन है, वहाँ पे भी छुपाया, क़ुरबा से वाज़ेह हो रहा है, यहाँ पे भी खुदा ने भी छुपाया, ठीक है। वहाँ पे भी कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन में नाम है, अच्छा छुपाया।
और यहाँ पर देते हुए भी छुपाया। कौसर कहाँ छुपाया? दोनों जगह छुपाया। तो छुपाना क्या इस बात की दलील हुई कि अल्लाह नहीं जानता था? छुपाना इस बात की दलील हुई कि तुम लोग तहकीक करो, तुम लोग जितना सोचोगे, जितना पढ़ोगे, जितना लिखोगे, अहले बैत के बारे में फ़िक्र करोगे, उतने बड़े इंसान बनते जाओगे। अहले बैत पे फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें छुपा दिया जाए या जाहिर कर दिया जाए। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ तक वाज़ेह हो गया। अब आइए कौसर। ठीक है, हम लोग तर्जुमा यहाँ तक पहुँचे थे, वन हर बड़ी कोई कुर्बानी होनी चाहिए। और इन्ना शानिया का ए हबीब, आपकी शान ये है, इन्ना शानिया का वल अबतर, कि आपका दुश्मन बेनिशान बे औलाद यदुम बरीदा हो जाए, यानी उसकी नस्ल मुनक़ते हो जाएगी। बताइए रसूल का दुश्मन कौन था? सवाल। इधर से आखिर तक पीछे वाले ये ना समझें कि भाई उनसे नहीं पूछा जा रहा तो यानी आराम से बैठे हुए चले जाएंगे वो। नहीं नहीं, आयत में पढ़ा हूँ, इन्ना तैना कल कौसर। कौन दुश्मन होगा रसूल का? वो लोग जो ताने देते थे। हाँ, वो कौन थे? सर उनके अपने चचा नाम बताएं। नाम बताएं, पीछे से कोई। अबू लहब और ये सब बात के दुश्मन है। जो बीवी बिल्कुल सही नाम मैंने पूछा है, नाम आसिम इब्ने वाइल। ठीक है, सूरह कौसर की तफसीर में जाके देखिएगा, आसिम इब्ने वाइल ये रसूल का दुश्मन था और रसूल को मुसलसल जो है ये दुष्नाम गालियाँ देता था माशाअल्लाह, और ये ताने देता था कि तुम्हारे औलाद ही नहीं है। रसूल के 4 बेटे हुए, ये किस्सा में बयान नहीं करना चाह रहा। रसूल के 4 बेटे हुए, चारों इस दुनिया से चले गए, अब औलाद नहीं है। हमारे यहाँ दस्तूर क्या है? औलाद किसकी होनी चाहिए? मर्द की होती है ना भाई। नाम आप मर्द का देते हैं, बंद हो गई शादी। कहाँ क्लास वाली कहाँ है? नहीं, वो क्लास जो वो करती ना, वो या कोई भी जाके मालूम करें। हाँ, आप मालूम कीजिए क्लास। बराए हज़रत बीवी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो लंदगी सलावत लगा नहीं। अच्छा हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि रसूल का दुश्मन कौन था? आसिम इब्ने वाइल। लिख लिया? अच्छा, आसिम इब्ने वाइल अगर रसूल का दुश्मन था, याद रखिए मैं सूरह कौसर पे बात कर रहा हूँ। मैंने सूरह कौसर के फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में पढ़ दिए और अब हम लोग दाखिल हुए हैं सूरह कौसर की मदसराई में। मसलन ये क्या सूरत है, कौन सी सूरत है, कैसे आई? ठीक है, क्योंकि हमारा मौजू अयाम फ़ातिमिया है। आसिम इब्ने वाइल रसूल का दुश्मन है। आसिम इब्ने वाइल कह रहा है कि रसूल तुम्हारी जो है औलाद नहीं होती, तुम बेनाम और निशान रह जाओगे, इतने बड़े रसूल हो,
और पता नहीं 1,23,999 नबियों के सरदार हो और तुम भी औलाद रह जाओ। कि आसिम बिन वाइल जो है वो रसूल को कह रहे। अब दुश्मन कौन हुआ? अब दुश्मन आसिम बिन वाइल हुआ ना, ठीक है। तो रिसालत माप को सूरह कौसर में तस्कीन दी जा रही है। सूरह कौसर में रसूल, सूरह कौसर रसूल की ढारस बन रहा है। तो अब मैं मजलिस का नुक्ता आपके लिए बयान करूं। जिनके अल्फाज जिस सूरह के, जिस शख्सियत के बारे में नाजिल हुए, रसूल की ढारस बने, तो वो ज़ात कितनी बड़ी होगी जो रसूल की ढारस बनी होगी। उसके बारे में नाजिल हुए अल्फाज रसूल की ढारस बन रहे हैं, ठीक है। इन्ना आतना का कौसर। आसिम इब्न वाइल से कहा कि जी आप रसूल से कहा, उसने कहा आप बे औलाद हैं, बे नाम निशान है। सूरह कौसर नाजिल हो गई। रसूल तो फिक्र नहीं करो, इन्ना आतना का कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता की। यानी क्या मतलब? मतलब वो जो तुम्हें बे औलादी का ताना दे रहा है ना, उसको छोड़ो। हमने तुम्हें कौसर, हमने तुम्हें औलाद ही औलाद दी है। तर्जुमा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। हमने तुम्हें औलाद ही औलाद अता की है। इन्ना आतना कल कौसर, हमने तुम्हें औलाद ही औलाद दी। भाई ये अल्लाह पर है या नहीं है? आप दुआओं में, तावीज़ में, माँ जिसके लिए भी दुआ करनी हो, तावीज़ करना हो, दम ज़रूरत करना हो, उसके लिए उसके साथ क्या नाम लेते हैं? माँ का नाम लेते हैं। रोज़े महशर किसका नाम लिया जाएगा? तो ये आपके इख्तियार में। इधर तो बाप का नाम लिखा रहे हैं, हर पासपोर्ट पे लिखा जा रहा है ना बाप का नाम, लेकिन दुआ में किसी के पास भी चले जाए वो माँ का नाम पूछता है। रोज़े महशर माँ का नाम लिया जाता है। तो परवरदिगार के हाथ में जो चाहे। रसूल हम तुम्हें इससे, फातिमा से इतनी औलाद अता करेंगे, इतनी औलाद अता करेंगे। और इस पे कुरान की दलील भी है। हज़रत अल्लामा नक्कन अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये आयत कौन सी? अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम। अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ। रिसालत माब ने हसनैन को बेटा कहा, दलील कुरान की बन गई और किसी ने मना भी नहीं किया। सही है। ईसाइयों के बड़े बड़े राहिब थे जो चेहरे देख के पहचान जाते थे। आजकल चेहरे देख के सिर्फ रिश्ते लिए जाते हैं, सही है। वो राहिब थे, चेहरा देख के पहचान जाते थे कि ये कितने बड़े लोग हैं। उसके सामने रसूल कह रहे हैं कि अब ना मैं अपने बेटों को लाऊंगा। वो कह नहीं सकते थे या रसूल आपके तो बेटे ही नहीं। इसका मतलब साफ ये हुआ कि वो रसूल ही के बेटे थे, ठीक है। समझदार लोग हर बात समझते हैं। तो ये रसूल के बेटे हो गए और इतनी नस्ल हुई। अब बात ये है कि आसिम इब्न वाइल की नस्ल हुई या नहीं हुई। सवाल आपसे, आसिम इब्न वाइल की औलाद हुई नहीं हुई, क्या था सिलसिला? आप लेकिन आपसे पूछने का वो ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं बनता। आपको नाम ही नहीं आया आसिम इब्न वाइल का। तो मैं खुद बताता हूँ। आसिम इब्न वाइल के बेटे हुए, औलाद हुई, लेकिन नस्ल आगे नहीं बढ़ी। है किसी का मुताला? आसिम इब्न वाइल की नस्ल आगे नहीं बढ़ी। और कुरान ने, सूरह कौसर ने क्या कहा? इन्ना शानिया का वल अब्तर, तुम्हारे दुश्मन की पहचान ये है कि उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। तुम्हारे दुश्मन की शान ये है कि उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो सूरह कौसर ने कमाल हमें एक दिखाया। एक कमाल ये दिखाया कि शहज़ादी की औलाद के बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली है। सादात पूरी दुनिया में छा जाएगी, पूरी दुनिया में होगा सादात। और दुश्मन फातिमा पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम आगे आते रहोगे, अपने अपने नाम लिखवाते रहोगे, आगे आते रहोगे, अपने अपने नाम लिखाते रहोगे, लेकिन उसकी दुश्मनी, उसकी ज़िम्मेदारी हमने ली है।
अल्लाह दुश्मनी करता नहीं करता है? करता है, क्यों नहीं करता है? ठीक है, पत्थर रसूल को मारे, मार अम्मा था इजरम्मा था, लाकिन अल्लाह और रमा, अल्लाह मार रहा है, पत्थर मार रहा है ना। तो इसका मतलब है अल्लाह अहले बैत से जो दुश्मनी करेगा अल्लाह उससे दुश्मनी करेगा। ठीक है, तो अहले बैत की जो को बातें सुनाएगा अल्लाह उससे बातें सुनाएगा। मैं बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ कि अल्लाह नहीं छोड़ेगा अहले बैत के दुश्मनों को, कम से कम अल्लाह नहीं छोड़ेगा। तो हमें सूरह कौसर से दो मतलब हासिल हुए हमारे पास। एक ये कि सैयदा की नस्ल की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, वो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ले रखी है। सादात की बेतहाशा हर जगह दुनिया में कोई हो ना हो, सैयद ज़रूर होगा कोई ना। एक बात। दूसरी ये कि दुश्मन रसूल की नस्ल नहीं बढ़ेगी। ये सूरह कौसर पैगाम दे रही है। देखते हैं अब इसके पैगाम आप देखते जाइए। दो पैगामात तो नहीं दिए, पैगामात है सूरह कौसर करके दो लिख लीजिए कि ये तो सूरह कौसर ने हमें दी है। ठीक है, और सूरह कौसर लटकाई जा रही है काबे पे, मुकाबले पर सूरह कौसर आ रही है। सूरह बकरा क्यों नहीं आई? इसमें कितनी आयतें हैं? बहुत आयतें हैं, 200 ज़्यादा, 280। ठीक है, 286 आती हैं आयतें उसमें। तो जब वो सूरह कौसर का मुकाबला हो, सूरह बकरा नहीं लाई जा रही कि काबे पे लटका दी जाए, सूरह कौसर लाई जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ मतलब हुआ, बड़े छोटे की बात है ही नहीं यहाँ पर, बड़े छोटे की बात ही नहीं है। मतलब ये है कि सूरह कौसर में इतने पैगामात हैं कि सारे कुरान को एक तरफ रख दें, सूरह कौसर को एक तरफ रख दें, इतने पैगामात हैं। क्या आप लोग क्या समझते सूरह कौसर को? आदम इंसान का अगर दम ना निकल रहा हो, करें सूरह कौसर की तिलावत करें। इंसान का दम निकालने में भी सूरह कौसर, इंसान को दम डालने में भी सूरह कौसर। किसी को तंगी नफ्स हो, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कौसर पढ़े, सूरह कौसर की तिलावत करे। कितने मसाइल, कितने तावीज़ात, कितनी दुआएं ऐसी हैं जो आपको बता रही हैं। सूरह कौसर आप दम कीजिए। अच्छा, सूरह कौसर आप इमाम को हदिया कीजिए, 11 मरतबा पढ़कर अपने इमाम ज़माना को हदिया कीजिए किसी भी मसले के लिए। ये सूरह कौसर के कमालात बता रहा हूँ मैं, साहिब कौसर के नहीं। अभी तो मैंने उनके कमालात शुरू किए भी नहीं, ये भी सिर्फ सूरह कौसर के। यानी अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप नमाज में, फ़र्ज़ नमाज में क्या पढ़ते हैं ये बताइए? आप फ़र्ज़ नमाज में सूरह कौसर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो इसका मतलब ये है कि ये नमाज में भी आ गई। जब इसमें नमाज आ जाती है तो ये नमाज में भी आ जाती है। सूरह कौसर के बेतहाशा पैगामात में क्या लिखा आपने? अच्छा, तीसरा पैगाम लिखिए। सूरह कौसर के अल्फाज पूरे कुरान में नहीं है। सूरह कौसर के अल्फाज जो सूरह कौसर में नाजिल हुए वो पूरे कुरान में नहीं है। यानी ऐसे लग रहा है कि एक दूसरा कुरान लिखा गया है। सही, आत है ना, अलिफ ऐन तो हैं,
पूरे कुरान में मुझे बताइए कहाँ पर नाज़िल हुआ। एक जगह इस्तेमाल हुआ है व आतैनाहू मुल्कन अज़ीमा, हमने सुलेमान को मुल्क अज़ीम अता किया। वो अलिफ ते ये नून से है, तो ही नहीं है उसमें। अल कौसर पूरे कुरान में ढूंढ के दिखाइए कि कहीं नाजिल हुआ है अल कौसर। नहीं हुआ। ये बात मैं पिछली क्लास में भी कर चुका हूँ, लेकिन इसमें पैगामात की सूरत में आपको लिखा रहा हूँ। तीसरा पैगाम कि वो अल्फाज जो कुरान में पूरे नाजिल हुए वो पूरे के पूरे सूरह कौसर में नाजिल नहीं हुए। अलग के अल्फाज हैं, सारे अल्फाज हैं। ऐसा लगता है जैसे दूसरा कुरान परवरदिगार आलम ने उस कुरान के लिए अलग से अल्फाज चुने, इस कुरान के लिए अलग से अल्फाज चुने। ठीक है। अच्छा, कौसर नहीं है, फसल ले बताए। कुछ आप लोगों को मुताला होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। बताइए फसल ले है तो नमाज का हुक्म कहाँ से लाते हैं फिर? फसल ले नहीं है तो अकीम सलात है, फसल ले नहीं है। अच्छा, वन हर है कहीं कुरान में? शान या है, अबतर है, कहीं पे भी नहीं। तो सूरह कौसर अपने जहाँ दूसरे पैगामात दे रही, एक पैगामात में से एक ये भी है कि जैसे पूरे कुरान के अल्फाज एक तरफ, सूरह कौसर के अल्फाज एक तरफ। ठीक है। अच्छा, चौथा पैगाम ये है कि सूरह कौसर जिस पर नाजिल हुई उसके लिए हुक्म नमाज है। तो है जिसको पढ़ने का हुक्म है वो नमाज छोड़ दे, जिसको मानने का हुक्म है वो नमाज छोड़ दे। तो सूरह कौसर से एक हुक्म नमाज का भी निकलता है। सूरह कौसर का 5वां हुक्म, अरे थोड़ा सा तामुल करें, आ जाएगी आवाज़। आप इसको जो उसमें है ना क्लास में, वो इसको भी सही करें ताकि ये भी आवाज़ आ जाए। 5वां पैगाम सूरह कौसर का, 5वां बताया, चौथा बता दिए। हाँ बोले, रिपीट करें चौथा। हुक्म नमाज सूरह कौसर में रसूल के लिए है। यानी सूरह कौसर जब जिस शख्स पर नाजिल हो रही है उसके लिए एक वाजिब नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो जो कौसर से मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए कौसर नाजिल हुई है, जिनके लिए जो कौसर को चाहते हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ें? तो नमाज का हुक्म सूरह कौसर। अच्छा, 5वां हुक्म कुर्बानी। ये नहीं काम नहीं कर रहा और ये बेकार, इसको याद सही करना, इसको देख सही करना। ये कहाँ से हिल रहा है? पांचवा हुक्म हमने क्या बताया? कुर्बानी। छठा हुक्म शान रसूल का बयान करना। जैसी शान रसूल की सूरह कौसर ने बयान की, पूरे कुरान ने बयान नहीं की। रसूल तुम्हारी शान ये नहीं है कि तुम्हारी औलाद ना हो। सही, इन्ना शानिया का तुम्हारी शान ये नहीं है।
यानी अरब में सबसे अच्छा जो दस्तूर था वो ये था औलाद का होना, और वो औलाद के जिससे उसकी नस्ल चले। तो कुरान ने वाज़े वाज़े कि तुम्हारी शान, यानी तुम्हारी औलाद ना हो, हम पूरी कायनात को तुम्हारी औलाद से भर देंगे। 7वां पैगाम, दुश्मने रसूल नस्ल बुरीदा होगा। अब पहले पैगाम से पढ़ना शुरू करें ताकि जो है जिसने साथ नहीं लिखे वो लिख ले साथ। आप पढ़ें, मैं दसी कहता हूँ पढ़ें। पहला क्या लिखा है? एक, दूसरा दुश्मन बे औलाद रहेगा, ठीक है। तीसरा कि जो अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुए पूरे कुरान में फिर इस्तेमाल, ठीक है। और चौथा पांचवा कुर्बानी, छठा शान रसूल का बयान होना, और सातवां नस्ल बुरीदा रहना। सही है, बिल्कुल सही है। सबने लिख लिए? तो 7 पैगाम भी हो गए। दूसरा और 7वां मेन हो गया, सेम हो गया। उसमें अलग है ना, उसमें क्या बताएं? दुश्मन की औलाद नहीं। अच्छा, और साथ में भी ये बताएं। 6 लिखिए, 6 लिखिए। 6 पैगामात हो गए सूरह कौसर के, ठीक है। और अब सूरह कौसर का तर्जुमा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यानी ए हबीब, हमने तुम्हें अता की कौसर, फसल्ली लिरब्बिक वनहर, तुम इस नेमत के बदले, हमें नहीं पता वो नेमत क्या है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस नेमत के बदले याद रखिएगा, सूरह कौसर एक ऐसी नेमत है कि जिसके बदले में रसूल से कम 3 चीज़ें मांगी गई हैं। एक नमाज मांगी गई, एक इखलास मांगा गया, एक कुर्बानी मांगी गई। रिसालत माप से, तो रिसालत माप के हम पैरोकार हैं, सुन्नत नबी पर अमल करने वाले लोग हैं। तो ये कैसे हो सकता है? रसूल तो नमाज पढ़ें, हम नमाज ना पढ़ें। रसूल तो इखलास से पेश आएँ, हम इखलास से पेश ना आए। रसूल तो बड़ी कुर्बानी दें, हम बड़ी कुर्बानी ना दें, ठीक है। तो सूरह कौसर ने ये बताया कि कुर्बानी कौसर वालों का काम है। किसका काम है भाई? जोर से बोले, किसका काम है कुर्बानी देना? मैं सूरह कौसर पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ इन्वॉल्व रहें गुफ्तगू में। किसका काम है कुर्बानी देना? कौसर वालों का। आप तो ज़रा सी उसमें थोड़ा सा बच्चा बीमार हो गया, हाय हाय करने लगते। आपका तो ज़रा सा रिस्क तंग हो जाए, आप लोगों वाह शुरू कर देते। ज़रा से शौहर ने कोई कमी पेशी कर दी, आ रही है आवाज़ आ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात। मसला सिर्फ पीछे वालों का है कि वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती, आगे वाले कम से कम आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कौसर के बारे में आप लोग से डिटेल से गुफ्तगू की, और कौसर वालों का काम है कुर्बानी देना। किसका काम है? तो दूसरा थोड़ी इतना वो साबिर होना चाहिए, शाकिर होना चाहिए, और जितने कौसर वाले होने चाहिए। आप लोग कौन से हैं, कौसर वाले या गैर कौसर वाले? शान है। सूरह कौसर की तफसीर कर रहा हूँ मैं, आप तो ज़रा से उसमें जो परेशान हो जाते। ज़रा से बच्चे को कोई मसला हो गया तो परेशान हो गए, ज़रा सा। भाई कौसर वालों के लिए बड़ी कुर्बानी, कौसर वालों के लिए बड़ी कुर्बानी। कभी रिस्क कम होगा, कभी औलाद कम होगी, कभी पता नहीं किस मार्के में जाएंगे, कभी
शोहदा सबसे ज़्यादा किसके हैं? कौसर वाले। पूरी दुनिया में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहीद सबसे ज़्यादा किसने दिए? बर्दाश्त में। आप तो कौसर वाले हैं, आप लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। आपने कुर्बानी देनी, आपने अपने आप को खुद डाला है कि कौसर वाले रहेंगे हम। तो ये कैसे हो सकता है कि आप तो यहाँ कौसर वाले रहें और वहाँ कौसर आपसे दूर रहे? इम्कान नहीं है, इम्कान नहीं है। इमरजेंसी में इंसान एम्बुलेंस को बुलवाता है, किसी को चोट लग जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी को कोई मर्ज हो जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए, फ़ौरन इमरजेंसी में आप कॉल करती हैं किसको? ये तो आपने किया ज़ाहिरी एक काम कि आपने कॉल की, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस फ़ौरन आपको ले गई, उन्होंने फर्स्ट एड, जिसको आप पहली जो मदद कहते हैं, वो इब्तदाई मदद, वो आपने दरकार कर ली। आपको पता है रूहानी फर्स्ट एड क्या है? नहीं, रूहानी फर्स्ट एड अहले बैत है ही नहीं। नहीं। रूहानी फर्स्ट एड यानी सूरह कौसर, शहजादी को पुकार रहा है। मफातिर जुना में शेख अब्बास कुमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, पूरी नमाज लिखी उनकी, या मौला थी या फातिमा तो ईसनी, लिखी पूरी नमाज पढ़ी किसी ने। वो नमाज क्या है? फौरन आपने जो है इमरजेंसी में बुलाया किसी को आपने इमरजेंसी में बुलाया है, तो बुलाने वाले में इतना वक़ार आ गया कि ये जो है कौसर को बुला रहा है। यानी बुलाने वाला कौन है? गुनाहगार भी है। बुलाने वाला कौन है? आसी भी है। बुलाने वाला कौन है? हज़ार तरीके से अमल में भी ज़ईफ़ है। बुलाने वाला कौन है? जो सही तरह से साहिब कौसर को पहचानता ही नहीं है। बुलाने वाले में इतना वक़ार आ गया कि बुला रहा है, आने वाले में इतना वक़ार नहीं आएगा क्या? फ़ौरन उलमा कहते हैं कि किसी भी काम के लिए आप कौसर को अगर आप मदू करते हैं, आप नमाज को पढ़ते हैं या फातिमा तो ग़िस्नी कहते हैं, ये इम्कान नहीं है कि वो आपकी मदद को ना आए। मदद को समझने में आपको फ़र्क शायद महसूस हो। आप शायद समझें कि ये मदद शायद मेरे लिए नहीं थी, यानी आपने किसी की उस पर बुलाया, उस पर मर्द पे बुलाया, वो शख्स इंतकाल कर देंगे, शायद यही आपकी मदद हो। बहुत से लोग हैं, कितने लोग हैं जो बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अगर सही तौर से हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत और साहिब कौसर की मार्फत रख दे, तो आप यकीन कीजिएगा जिस तरह हमारे अहले बैत के भी अस्पतालों में नहीं गए, कभी बीमार नहीं हुए, इस तरह हम भी नहीं होते। लेकिन हम लोग मुस्तकिल मसलन दूर रहते हैं अहले बैत से। यानी ये नज़दीक होना तो नहीं हुआ ना कि मार्फत, ये आदमी मार्फत समझे कि एक दिन पुकार लिया फिर एक दिन नहीं पुकारा, फिर रोज़ कुछ ना कुछ काम होना चाहिए आपको अहले बैत से। है कोई काम? क्या काम? रोज़ तो कोई काम ही नहीं हम लोग अहले बैत से। क्यों? अगर इंसान मुनाजात या दुआओं को अपना वसीला बनाएगा तो रोज़ अहले बैत से मुतवस्सिल रहेगा। एक ज़रिए से आप मुतवस्सिल रहते हैं अहले बैत से, वो है आपकी नमाज। लेकिन ये वो लोग रहते हैं जो पाबंद है नमाज है, ठीक है, वो एक न एक ज़ाविये से सलाम पढ़ते हैं, अच्छा सलवात भेजते हैं उन पर, नमाजी के ज़रिए भेजते हैं, और जो नमाज भी नहीं पढ़ते वो समझे एक जानवर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो अब खुलासा कौन बताएगा कि किस किस में मैंने क्या क्या बताया? पहले 3 वाले बताइए जो मैंने बताया मसाइल। 3 चीज़ें नहीं, 3 चीज़ें शुरू की जो बताई मैंने, तौफ़ीक़ात इलाही,
इत्मीनान क़ल्ब, मार्फत, ये 3 चीज़ें मैंने बताई, ठीक है। और बाकी 6 बताइए, कौन बताएगा? बस 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 काफ़ी, आप बताइए आगे। 2 इन्होंने बताया, आप बताएं। चलें, हाँ आप मुँह नीचे कर रहे हैं मुँह, चले आप बताएं। बताइए। चलें, अच्छा, और ये नुक्ता बहुत जालिब है। ये जैसी शान रसूल की कौसर में बयान हुई, वैसी पूरे कुरान में बयान नहीं हुई। सही है, रसूल की हर जगह तारीफ़ हुई, कहीं ताहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं नज़ीर कहा, कहीं बशीर कहा, कहीं सिराज मुनीर कहा, ठीक है। लेकिन ये बात अजीब व गरीब की कुरान ने सूरह कौसर में, रसूल तुम्हारी शान ऐसी नहीं है। यानी ये तारीफ़ पूरे कुरान में रसूल की नहीं हुई जैसी सूरह कौसर में हुई। रिसालत मआब इस सूरे में 5 मरतबा मुखातिब हुआ। देख लें, ये नुक्ता बहुत अहम है, हुसन जो हज़रात मजलिस पढ़ते हैं उनके ज़रूर काम आएगा ये। 5 मरतबा मुखातिब हुए। इन्ना आतैना का, काफ कौन है? ये रसूल गिरामी है रसूल हमने तुम्हें अता की। फसल्ले, इसमें ज़मीर है रसूल की तरफ जा रही है। फसल्ले रसूल, तुम नमाज पढ़ो। ले रब्बे, अपने रब के लिए, रसूल अपने रब के लिए। 3 और बताएं। शान आका 4, आपने बताई, वेरी गुड। 5वां देखिए, 3 मैंने बताए, 2 आप लोग से पूछे। वाप्तर, अफ्तर में ज़मीर कहाँ है? वो वाला अफ्तर, ठीक है। तो ये रसूल को 5 मरतबा मुखातिब किया इस सूरे में, ठीक है। इस सूरे में रसालत मआब को पूरे कुरान में 5 मरतबा मुखातिब नहीं किया, ऐसे मसलन सूरे आए और रसूल को 5 मरतबा मुखातिब कर दिया। इसमें 5 मरतबा रसालत मआब को मुखातिब किया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसी क्या बात है इस सूरे में, ऐसी क्या बात है कि रसालत मआब को 5 मरतबा मुखातिब किया जा रहा है? कोई तो बात होगी इसमें, सूरे में कोई ना कोई तो बात होगी ना। 5 मरतबा रसूल से खिताब किया जाए, रसूल 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 रसूल। मैं किसी को ऐसे बुलाऊं तो आप हैरान होंगे नहीं होंगे? यानी परवरदिगार आलम रिसालत मआब को कौसर अता कर रहा है और मुसलसल खिताब कर रहा है। हम लोग ऐसे कब करते हैं? जब बड़े भाई के साथ छोटे बच्चे को, जिसको बहुत ज़्यादा घर वाले प्यार करते हैं, भेजते हैं, तो उसको बार बार आवाज़ें दे के कराते, क्या कहते हैं? इसका ख्याल रखना, इसका तुम ख्याल रखना, देखो हाथ पकड़ लो, देखो इसका हाथ नहीं छूटे, देख गाड़ी आ जाएगी। ये कब बोलते हैं? कि मोहब्बत का जब इजहार करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मरतबा रसूल को मुखातिब करके रिसालत मआब ने जनाब फातिमा से मोहब्बत का इजहार किया है। बात वाज़ेह हुई कुछ कि परवरदिगार आलम रसूल को ऐसी चीज़ अता कर रहा है कि रिसालत मआब को 5 मरतबा पुकार रहा है, रसूल रसूल रसूल, देखो हमने तुम्हें अता की है, रसूल इसके लिए, रसूल इसके लिए। यानी परवरदिगार जनाब फातिमा से इजहार मवद्दत कर रहा है, इजहार मोहब्बत कर रहा। लोग ये दलील मांगते हैं ना, क्या आपके पास दलील क्या है कि परवरदिगार अहले बैत? बहुत दलील है, एक दलील तो ये सूरह कौसर। अब आइए सूरह कौसर के माना करते, पहले तो तर्जुमा कर लिया हमने।
अब आइए सूरह कौसर के माना करते हैं कि सूरह कौसर, कौसर के माना, कौसर के जो मुख्तलिफ तफासिर हैं उसमें खैर कसीर भी माना नहीं है, तफासिर मुख्तलिफ है। खैर कसीर लिया गया, खैर कसीर से क्या मुराद है? खैर, ठीक है। कहते हैं कि इमाम का लक़ब है। ये आयत ख़ुद इमाम ज़माना के लिए नाजिल हुई, कुंतुम कुंतुम खैरा उम्मतिन, खैर यानी आइमा को खैर कहा गया। बात वाज़ेह हुई? अच्छा, सूरह कौसर में जनाब फ़ातिमा को खैर कहा गया और उम्मे सलमा जब रिसालत आप के पास आई और कहा चादर में मैं भी दाखिल हो जाऊं, तो रसूल ने क्या फरमाया? क्या मतलब? मतलब भी बताएं तो बात वाज़ेह हो। क्या मतलब? हाँ, यानी मोहम्मद वाला मोहम्मद खैर है, आप खैर के रास्ते पर हैं, ठीक है। मोहम्मद और मोहम्मद खैर हैं, आप खैर के रास्ते पर। अंती अलल खैर, आप खैर के रास्ते पर हैं। इसमें मैंने किसी मजलिस में बयान किया था, अगर आप इनको मानते हैं तो आप खैर पर हैं, और अगर नहीं मानते तो आप खैर नहीं हैं। सही? तो आपकी किसी की भी खैर नहीं है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़े वाक़ई उसकी खैर नहीं है, तो खैर अहले बैत है। अब कुरान की एक आयत आई, कुरान की एक आयत आई, दुनिया ये कहती है कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम दुनिया से जाते वक्त कोई वसीयत नहीं कर गए। अगर वसीयत कर जाते तो मसला हल हो जाता, ठीक है। आइए कुरान क्या कहता है, इज़ा जाकुम अहदुकुमुल मौत, जब तुम में से किसी एक पर भी मौत तारी हो, यानी मरने वाले हो, खैरुनिल वसीला, वसिया, तुम खैर जितनी भी थोड़ी सी क्यों ना हो छोड़ जाओ तो उससे वसीयत कर जाओ। ये कुरान सब के बारे में कह रहा है। ये कैसे हो सकता है? कुरान सब के बारे में तो कह, रसूल वसीयत ही ना करके जाए, इम्कान है कोई? कुरान सब के लिए कह रहा है, इज़ा जाकुम अहदुकुमुल मौत। आयत का नंबर मैं इसलिए नहीं बता रहा, एक तो मेरे जहन में भी नहीं है और दूसरा मैं बताता भी नहीं हूँ ताकि आप रिसर्च करें, उस पर देखें। आजकल आसान है, नेट पे आप डालेंगे आयत आ जाएगी, ठीक है। जब तुम इस दुनिया से जा रहे हो तो वसीयत करके जाओ, खैर की। इस पर हमने ये कैसे निकाला, मतलब कि इसमें खैरुन है तो हमने इसको मुख्तसर खैर, अगर तुम मुख्तसर सी खैर भी रखते हो तो उसकी वसीयत करके जाओ, ठीक है। ये कहाँ से निकाला हमने? आसिफ बिन बरखिया और मौला अली का जो सिलसिला हुआ था, तो वहाँ पर अली के लिए आयत नाज़िल हुई थी, इंदहु मन इंदहु इल्मुल किताब, और आसिफ बिन बरखिया के लिए नाज़िल हुई थी वमन इंदहु इल्मुन मिनल किताब। इल्मुन तन्वीन नहीं थी, तन्वीन नहीं थी। ये मैंने आपको एक क्लास में इतना दर्स पढ़ा दिया है कि आप इस पर कम से कम मेरी नज़र में 5 मजलिस पढ़ सकते हैं, ठीक है। इल्मुन, वहाँ पर इल्मुन आसिफ बिन बरखिया के लिए हमने तन्वीन लगाई, इल्म पर तन्वीन पता किसको कहते हैं? दो पेश को। दो पेश का मतलब ये होता है, तन्वीन तकलील कहलाती है, तन्वीन तकलील कहलाती है। इल्म पर लगी तो कम इल्म जिसके पास था वो बिल्किस का तख्त उठा लाया, तो पता चला तन्वीन लगती है कम इल्म होने पर, ठीक है। अब खैरुन,
कम खैर, जो थोड़ी सी जिसके पास खैर हो। बात वाज़े हो रही है? नहीं हो रही वाज़े? वाज़े जिसको हो रही है वो बताए, हाथ खड़ा करके बताए बात वाज़े हो रही है, आगे चलता जाऊं ताकि मैं। बिल्कुल वाज़े हो रही है। देखिए वहाँ पर खैरुन तन्वीन तकलील इस्तेमाल हुई कि जिसके पास थोड़ा सा इल्म है। इसके बाद खैर पर हमने देखा इज़ा जाकुम अहदुकुमुल मौत खैरुन, फिर तन्वीन आई। खैरुन का मतलब थोड़ी सी जिसके पास खैर हो वो अपनी वसीयत करके जाए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रिसालत में आपके पास थोड़ी सी खैर नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा खैर कसीर थी। सही है? कौसर का एक माना खैर कसीर। खैर का माना समझ में आया आप लोगों को? जिसके पास थोड़ी सी भी खैर होगी वो वसीयत करके जाएगा। तो जिसके पास खैर कसीर हो, रसूल ने फरमाया हमने तुम्हें खैर कसीर, खुदा ने कहा कि रसूल हमने तुम्हें खैर कसीर अता फरमाई। ये कैसे हो सकता है कि रसूल वसीयत करके ना जाए? इम्कान नहीं है। जिसके पास थोड़ी सी खैर हो, रसूल खुदा उसे तो कह रहा हो कि तुम वसीयत करके जाओ, और जिसके पास खैर कसीर हो वो वसीयत करके ना जाए, ये इम्कान ही नहीं है। ठीक है। अब रिसालत माब जनाब फ़ातिमा के बारे में, अपने अहले बैत के बारे में वसीयत करके गई, हमने कुरान से साबित किया आपके लिए खैर के ज़रिए से। पहला माना खैर का। अच्छा, कौसर के माना कुरान के माना भी है। कौसर के माना नहर के माना भी है। ठीक, कौसर नहर के माना भी है। और कौसर के माना रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की भी। ये तफसीर अहले सुन्नत ने भी की, अहले तशी ने भी की कि कौसर के माना जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुराद कौसर है, और दूसरे माना भी लिए। किसी ने कुरान लिया, किसी ने खैर कसीर लिए, किसी ने कुछ माना लिए। ठीक है। तो परवरदिगार आलम ने अपने इस सूरे में, ये सूरा जो इतना मोतबर हुआ, इतना जो है लोगों के साथ मुकाबले पर गया, लोग जो आजिज़ आ गए और कहा कि ये बशर का कलाम नहीं है। यानी जब एक सूरा नाजिल किया गया, सूरा लटकाया गया, तो बड़े बड़े जो माहिरीन थे वो इसके अल्फाज लेकर गए और ले जाने के बाद आकर कहा कि ये बशर का कलाम नहीं है। ठीक है, महाज़ा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है। तो जिस अल्फाज में इतनी तासीर हो कि बशर का कलाम ना लगे, उसकी ज़ात में कितनी तासीर होगी कि वो कहीं से लगेगी कि बशर की बनाई हुई मखलूक है। और वो रसूल की बेटी की जिसको जो है कमाल हासिल था, इतना कमाल शायद पूरी तारीख़ में किसी को हासिल नहीं हो। मेरे पास वक्त में गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह 3 पे ख़त्म कर दूँगा। आखिरी बात कर, इतने कमालात। सवाल हमारा दुनिया से ही, उसकी उम्र कितनी थी? फिर बाल क्यों सफ़ेद थे? फिर कमर क्यों झुकी थी? फिर हाथ में ऐसा क्यों था? ऐसी नबी की बेटी और क़यामत खेज़ जुमला आखिर में जो जुमला है शहज़ादी का, सुब्बत अलैया मसाई सुब्बत अलल अय्याम सर नाले आले आले। बाबा आपके बाद ऐसी मैं हैरान हो गया, ये मतन पढ़ के मैं हैरान हो गया, ये मतन क्या है? ये बीबी ने ये शेर क्यों कहा? मैं इस मतन में आपको बताऊंगा, सिर्फ 2 जुमले मैं अदा कर दूं कि बाल कब सफ़ेद हुए। जब बीबी लेके गई ना, पता चला कि वो जो हक गरीबों को मिलता था, यतीमों को मिलता था, वो खुलफा दबा के बैठ गए। तो बीबी ने क्या किया? बीबी ने बताया कि भाई मेरे बाबा ने मुझे दिया था, उस पर मेरे पास गवाह है, हसनैन गवाह। तो कहा तुम्हारी गवाही झूठी है, तुम्हारे बच्चे झूठे। और वो जो ले गई थी जिस पे लिखा हुआ था वो फाड़ दिया।
वो फाड़ दिया। इतने में शहजादी जब घर आई, बस घर आई और मसल्ले पर बैठी है, शहजादी ज़ैनब सामने से आई तो माँ का दस्तूर ही होता है, माँ घर में आती पहले चादर उतार के, जैसे चादर उतार के फेंकी, शहजादी ज़ैनब ने एक सवाल किया कि अम्मा ये बालों को क्या हुआ? अम्मा ये तुम्हारे बाल सफ़ेद क्यों हो गए? काले बाल तुम्हारे थे, जब तुम दरबार में गई थी तुम्हारे बाल काले थे, ये बाल सफ़ेद कैसे हो? एक दरबार से वापस आई तो बाल सफ़ेद, दूसरे दरबार का सुनेंगे। शहजादी ज़ैनब खड़ी है, उम्मे कुलसूम से कहती है, उम्मे कुलसूम वो शाम का दरबार देख रही? वो शहजादी, वो सामने देखो, वो देखो। शहजादी उम्मे कुलसूम कहती है कि बहन ज़ैनब क्या दिखाना चाह रही हो? कि वो सामने दरबार में तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कौन है? कहा शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को उनकी बहन बता रही हैं कि बीबी मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तुम्हें पता तो है जनाब अब्बास की वफ़ात के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कैसी दरबार ने इनको क्या कर दी? अजीज़ों, गैरत वालों के लिए मसला है, गैरत वालों को। मैं बड़ा सोचता था कि ये क्या बीबी ने कहा, सुब्बत अलैया मसाइब सुब्बत अलैयाम। बाद में पता चला कि बाबा के बाद ऐसी मुसीबतें आई। आप क्या समझते हैं कि बीबी ने ये कहा होगा कि मेरे दरवाजे को जला दिया, मेरे ऊपर दरवाज़ा गिरा दिया, मेरे मोहसिन को शहीद कर दिया? इस शेर की क्या ये तशरीह हो सकती है? इस शेर की ये तशरीह हो सकती है, बाबा मेरे हुसैन को ज़िबा कर दिया, बाबा मेरे ज़ैनब के सर से चादर छीन, बाबा मेरी सकीना को जिंदान में दफन कर दिया, बाबा मेरे असगर को बगैर प्यास के बगैर पानी के ज़िबा कर दिया गया। सयामुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदक़ा हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इस बीवी के जो अयाम शहादत हैं, इसमें हमें तौफ़ीक़ात इलाही हमारे शामिल हाल फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा नक्शे अहले बैत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें इमाम ज़माना के ज़हूर तक की हयात अता फरमा। इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा, ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम।